सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं क्लास 12 गणित प्रश्नावली 3.2 है, जिससे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, डिटेल में कवर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 को। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के आने के जो चांस होते हैं मैक्सिमम 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक, 1 या फिर 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक, तो 21 और 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणा n 3 गुणा k 2 गुणा p n गुणा 3 तथा p गुणा k कोटियाँ। ठीक है, यहाँ पर है कोटियों के अवयव हैं। ठीक है, मतलब कि एक्स का कोटि इतना है, वाई का इतना है, जेड का इतना, डब्ल्यू का इतना, सबका हमें कोटियाँ दे रखा है। ठीक है, तो बोल रहा है नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो जो हमारा 21 और 22वां नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक, तो बोल रहा है कि इसमें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो इस इतने ही चीज़ को हमें ध्यान देना है। ठीक है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसी में हमारा आंसर भी मिल जाएगा। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा एक बार आप लोग। ठीक, क्वेश्चन अपना कौन सा है, 21वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा 21वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बोल रहा है पी वाई है प्लस का डब्ल्यू वाई। ठीक, और जो यहाँ पर देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड और क्या है डब्ल्यू और पी की जो हमारी कोटियाँ दी रखी हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो एक्स का कोटि में दे रखा है वो क्या है कि 2 गुणा n है। ठीक, और वाई का जो कोटि दिया है वो क्या है 3 गुणा k है। एक्स वाई हो गया, उसके बाद जेड का जो है, जेड का अपना है यहाँ पर है 2 गुणा p। ठीक है, 2 × 3 p। उसके बाद जेड के बाद क्या है अपना डब्लू आता है, डब्लू का दिया है n×3। ठीक, और उसके बाद अपना आता है पी का, तो पी का दे रखा है कितना, p×k दिया है। ठीक है, ये हमारी क्या है कोटियाँ दे रखी हैं, जितने भी एलिमेंट हमारे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी सभी की कोटियाँ दे रखी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर पी वाई डब्ल्यू वाई को जोड़ना है तो इसके लिए हमारा नियम होता है कि जो कोटियाँ होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बराबर होनी चाहिए। और अगर p गुणा वाई को हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए भी हमारा प्रतिबंध होता है। क्या होता है देखिए, पहले p की कोटि क्या दे रखी है, p की कोटि है p×k, तो यहाँ पर लिखते हैं p है इंटू में y है। ठीक है, तो p की जो कोटि है वो क्या दी रखी है, p×k है, तो यहाँ पर लिखेंगे p गुणे में k। और y को जो दिया है कोटि वो क्या है 3 × k। ठीक, तो y का जो है 3 × k। ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगर हमें p और y का मल्टीप्लाई करना है तो जो k होगा वो 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा मल्टीप्लाई होगा, k को 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, k बराबर यहाँ पर 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट स्टेप पूरा होता है। और जो p गुणा वाई करने पर जो हमारा अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि कितनी होगी, तो उसकी कोटि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो p×k होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पी वाई की जो हमारी कोटि होगी क्या होगी, p×k होगा, क्योंकि क्या होता है अगर k 3 के बराबर होगा तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, और कोटि की बात करेंगे तो p×k होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया भी है। तो यहाँ पर p×k की कोटि का पी वाई निकलेगा। ठीक है, यानी पी वाई की जो कोटि होगी p×k होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर डब्लू वाई की। ठीक है, तो डब्लू वाई यहाँ पर कर लेते हैं, डब्लू गुणे में वाई है, तो डब्लू का देखिएगा, डब्लू का है कोटि जो n×3 है, तो यहाँ पर लिखते हैं n गुणे में 3 है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है कि और जो वाई की कोटि है, वाई की कोटि जो है 3 × k है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 × k। ठीक है, इतना है समझ में आपको। देखिए, तो हमारा बोलता है अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तो 3 के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारा सिंपली हो जाएगा। उसके बाद जो डब्लू वाई की कोटि निकलेगी, डब्लू वाई की जो कोटि निकलेगी n×k निकलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपना p×k निकला था वैसे यहाँ n×k, तो n×k निकलेगी। ठीक है, पी वाई की कोटि p×k आया, डब्लू वाई का जो कोटि आया अपना n×k आया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपन लोग ध्यान दें तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है पी वाई प्लस डब्लू, सॉरी ऐड करना है, जोड़ना है पी वाई प्लस डब्लू वाई को, इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है। ठीक, तो के से के तो हमारा कैंसिल हो। देखिए क्या होता है, ये पंक्ति होती है अपनी, देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये पंक्ति है, ये अपना क्या है, स्तंभ है। ठीक है, और ये अपना क्या है, ये भी पंक्ति है, ये भी क्या है अपना, ये अपना स्तंभ है।
ठीक है। तो मैंने बताया अगर आपको ऐड करना है, जोड़ना है, जैसे यहाँ पर पी वाई डब्ल्यू वाई को जोड़ना है, आपस में प्लस करना है, ठीक है, तो उसके लिए होना चाहिए कि पी गुणा के बराबर होना चाहिए एन गुणा के, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो के से के कैंसिल होगा, इसका मतलब स्तंभ स्तंभ दोनों में सेम है। अब पंक्ति की बात करेंगे तो आगे जो दिया रहता है पंक्ति होती है, तो पी बराबर एन के होगी, ठीक है। यानी जितनी पंक्ति पी वाई में होगी उतनी ही पंक्ति डब्ल्यू वाई में होगी, ठीक। तो पी बराबर अपना एन हो जाएगा, तो यहाँ पर पी बराबर एन हो गया, ठीक है। पी बराबर एन हो गया और यहाँ पर के बराबर 3 निकला, तो के बराबर यहाँ पर क्या निकला, 3 निकला, ठीक है। पी एन के बराबर होगा, के 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा जो ए वाला है, के बराबर 3 पी बराबर एन, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है कि ए वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है एन बराबर पी, तो अभी 7x - 5z की कोटि क्या होगी, ठीक है। मात्र एक नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिएगा इसको भी हम फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन अपना कौन सा 22वां नंबर क्वेश्चन है। दे क्या रखा है, दे रखा है कि n बराबर p के है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर p है वहाँ पर n लिख सकते हैं और जहाँ पर n है वहाँ पर p लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब देखिएगा इतना दिया है, उसके बाद कह रहा है 7x - 5z। देखिए जो यहाँ पर संख्या 7 5 दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, मतलब हमारा x और z से होगा, ठीक है, x - z। यहाँ पर उसके बाद देखेंगे कि x की कोटि क्या है, तो x की कोटि दे रखी है 2 गुणा n, तो यहाँ पर हो जाएगा x की कोटि 2 गुणे में n। जेड की कोटि देखेंगे तो जेड की जो हमारी कोटि है वो 2 गुणा पी रखी है, ठीक है, दे रखा है, तो ये होगा 2 गुणे में पी, तो ये हमारा दे रखा है। उसके बाद देखिए अगर हमें, मैंने बताया आपको, अगर आपको जैसे दो अवयव, जैसे एक्स एक अवयव है, जेड भी एक अवयव है, इन दोनों को आपस में घटाना हो, जैसे यहाँ पर माइनस कर रहा है यहाँ पर, अगर या फिर जोड़ना भी है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि जो इनकी कोटि है, इन दोनों की कोटि आपस में सेम होना चाहिए, ठीक। देखिए जितनी जितने पंक्ति इसमें हैं उतनी ही पंक्तियाँ इसमें भी है, ठीक है, तो 2 2 के बराबर आ गया, ठीक। और जितना स्तंभ इसमें है, ठीक है, जितना स्तंभ इसमें है और मतलब इसमें n स्तंभ है और इसमें क्या है p स्तंभ है, ठीक है, तो 2 2 के बराबर है और यहाँ पर बोल रहा है n बराबर p के है, तो इसका सेम मतलब है जहाँ पर p है उसकी जगह पर हम n भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 गुणे n भी इसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, चाहे 2 गुणा p लिखें चाहे 2 गुणा n लिखें, क्योंकि यहाँ पर n p के बराबर है डायरेक्टली, ठीक। तो इसका जो हमारा कोटि होगा, कोटि क्या होगा, 2 गुणे n लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो हमारी कोटियाँ होंगी 2 गुणा n होगी, ठीक, 2 गुणे में n, क्योंकि 2 गुणा n यहाँ पर भी है, 2 गुणा p यहाँ पर था लेकिन p n के बराबर है, तो इसको 2 गुणा n लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 2 गुणा n भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 22वां वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 1 p गुणा 2 लिखा दे रखा है, तो p गुणा 2 तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे 2 लाना है, ठीक, क्योंकि 2 2 दोनों में सेम है, तो 2 आगे आना ही आना है, तो 2 ये वाला कैंसिल हो गया। बात आता है 2 गुणा n की, देखिए जहाँ पर 2 गुणा n दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो अपना बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी भी गलत है, ये डी भी, तो ऑप्शन नंबर जो अपना बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन नंबर 22वां बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ईजी वे में मैंने खत्म कर दिया, ठीक। अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्या है समझ में आया है तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग रिवर्स से देख सकते हैं, यानी दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहीं पर हमारा क्या होता है, प्रश्नावली 3.2, ठीक। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स आरबी नामक चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर हमारा एंड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, ठीक। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स मिलता हूँ किसी और नए वीडियो शानदार की वीडियो के साथ। थैंक यू।